सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का विशेष टॉपिक है जागृति की शुरुआत कैसे करें। जागते रहो। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो सो रहा है। विचार तो ये करना है कि ये सोना सिर्फ शारीरिक रूप से सोना है या हर उस प्राणी के लिए है जो अपने दायित्व से अनजान है, जो जागृत अवस्था में होते हुए भी चेतन नहीं है। अपने निजी कार्यों के लिए हम सभी बहुत ही स्फूर्ति के साथ काम करते हैं, लेकिन सत्संग जी, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है, अर्थात मनुष्य समाज में विचरण करता है और इसके अंतर्गत उसकी औरों के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हमें सामाजिक जागृति की प्रेरणा पुरातन काल से मिलती चली आ रही है। गुरुकुल के समय में भी सभी को एक जैसा जीवन यापन करने की प्रेरणा दी जाती थी ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके। गिरे हुए को उठाना, रोते हुए को हंसाना, क्या ये शिक्षाएं हमें हमेशा से नहीं दी जा रही हैं? समय बदलता गया और स्कूल में हमें एक विषय से अवगत कराया गया जिसका नाम है नैतिक विज्ञान, मॉरल साइंस। कुछ और बड़े हुए तो कॉलेज में व्यवहार विज्ञान सब्जेक्ट से परिचय हुआ और आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां को कितनी महत्ता दी जा रही है। इसके रूप अनेक है लेकिन उद्देश्य एक है, सर्वत्र का भला। सत्संग जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें अनेक रूपों से यही प्रेरणा दे रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या अपने सहकर्मियों को एक गिलास पानी देना हो या फिर वृक्षारोपण, रक्तदान अथवा सफाई अभियान हो। इन सब से बढ़कर सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान से अवगत करा रहे हैं और जो हमें ये सिखाता है कि हम सब मूल रूप से एक ही तो है। सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर एक का भला। यही तो दर्शाता है कि मैं से हम तक का रूहानी सफ़र। सत्संग जी, आज ज़रूरत है पहला कदम लेने की और पहल होती है मुझसे। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कहीं न कहीं मैं खुद पर ही ध्यान देना भूल जाता हूँ और सोचता हूँ कि यह शुरुआत कोई और करेगा। वो एक प्रसिद्ध कोट भी है, अगर आप सामाजिक दायित्व का एहसास करते हैं तो सबसे पहले अपने आप पर कार्य करना जारी रखें। अगर आप ब्रह्मांड में शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं तो स्वयं शांत रहना आपका पहला कदम होगा। आइए सदियों से दी जा रही इन सिखलाइयों को याद करते हैं और असल में जागते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह समाज में विचरण करता है। इसलिए इसका पहला कर्तव्य है कि समाज को शांत और खुशहाल रखने में अपना योगदान अवश्य दे। जब हम इस परमात्मा के एहसास में रहते हुए अपने मूल स्वभाव को पहचानते हुए इस धरा पर अपना समय व्यतीत करते हैं तो हमारा हर दिन आनंद में बीतता है और रात्रि में भी सुकून का एहसास होता है। इसका सीधा प्रभाव जहाँ कार्य क्षेत्र में हमारी उत्पादकता बढ़ाता है, वही हमारे निजी संबंधों पर भी इसका असर साफ झलकता है। हमारा व्यवहार हमारे अपनों के प्रति, समाज के प्रति प्रेममयी हो जाता है।
इसके साथ ही हम स्वयं की संगति को भी अकेलापन न समझकर उससे भी आनंदित महसूस करते हैं। इस सुकून और शांत भाव के साथ में रात में सोते समय किसी न किसी बात की चिंता, न कोई डर है, न कोई फिक्र महसूस होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश यात्रा के दौरान एक भारतीय नौजवान से पूछा कि तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो? तो नौजवान बोला कि पढ़ाई करने के लिए। तो वो बोले, अच्छा फिर क्या करोगे? युवक बोला, एक अच्छी सी नौकरी करूँगा। विवेकानंद जी बोले, फिर क्या करोगे? युवक बोला, फिर मैं ढेर सारा धन कमाऊँगा और शादी करके अपना घर बसा लूँगा। उसके बाद मेरा परिवार होगा और मैं उसका पालन पोषण करूँगा। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। स्वामी जी ने पूछा, फिर उसके बाद? नौजवान बोला, फिर मैं मर जाऊँगा। विवेकानंद जी बोले, अच्छा तो तुम ये सब मरने के लिए कर रहे हो? ये सुनकर वह नौजवान स्तब्ध रह गया कि निद्रा, भोजन और भोग को ही जीवन का आधार मानते हुए करोड़ों मानव आज इसी प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। क्या सचमुच केवल ये सब कुछ करने के लिए ही मनुष्य तन मिला है और कोई विशेष कार्य भी है? इसके कारण इसकी विशेषता है, मानव सारे दुनियावी कार्यों के प्रति तो चेतन है, जागा हुआ है, लेकिन वास्तव में असल सत्य को जानने के लिए मूल कार्य के प्रति आंखें बंद करके सोया हुआ है। युगों युगों से संत महात्मा मानव को आवाज़ दे रहे हैं कि हे मानव, तू जाग जा। इस आवाज़ को सुनकर जो मानव अपना विवेक जागृत करके ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में जीवन व्यतीत करते हैं, वे धन्य हैं। मानव को कर्तापन के सूक्ष्म अहंकार से भी जागना होगा। छत से उल्टी लटकी चिपकली अगर ये समझती है कि उसने ही छत को गिरने से संभाला हुआ है, तो ये सब उसका भ्रम है। ऐसी ब्रह्म निंद्रा से भी जीव को जागना होगा। कण कण में समाई हुई परम सत्ता ही सृष्टि का कारण है और कर्ता भी हर मानव को जागकर ये बोध प्राप्त करना चाहिए। सतगुरु की शरण में आकर अज्ञान, अहम, ब्रह्म की अवस्था से जितनी जल्दी मानव जाग जाएगा, उतनी जल्दी उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। यही मानव कल्याण का एकमात्र उपाय है। साथ संगत जी, प्यार से कह रहे जी, धन निरंकार जी।